देखते देखते आ गया है सितंबर और 4 महीने में साल हो जाएगा खत्म। लेकिन अगर आप अपने सरकारी नौकरी की सिलेक्शन का सपना पूरा करना चाहते हैं तो 12 से 14 सितंबर आ गया है सितंबर स्कॉलर सेल। करिए सुपरसोनिक तैयारी, जहां आपको मिलेगा अप टू 90% ऑफ एंड 33% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑन ऑल सुपर कोचिंग। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। हेलो एवरीवन। सीएसआर नेट फिजिकल साइंस के आज के इस शॉर्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स सब्जेक्ट में जो न्यूक्लियर फॉर्म फैक्टर है इसका कॉन्सेप्ट। बेसिकली फॉर्म फैक्टर न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज किया जाता है टू डिटरमाइन द शेप एंड साइज ऑफ ए न्यूक्लियस। ओके, और किस प्रकार से कोई चार्ज पार्टिकल जब किसी टारगेट पर हिट करता है, इंसिडेंट करवाया जाता है, तो वो अफेक्ट हो जाता है ड्यू टू द स्कैटरिंग फिनोमिना। तो बेसिकली जब हम फॉर्म फैक्टर को डिफाइन करते हैं तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपली एक फोरियर ट्रांसफॉर्म है, और वंस वी कैलकुलेट इट फॉर द वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हम एक्सपेरिमेंटली जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता है उससे रिजल्ट को कंपेयर करते हैं, जिससे हमें इन चीजों के बारे में पता चलता है। ओके, शेप एंड साइज ऑफ ए न्यूक्लियस एंड इवन जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने अज्यूम किया है वो करेक्ट है कि नहीं है, वो भी आपको एक्सपेरिमेंटली जो डिटरमाइंड रहेगा हमारे पास स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एज वेल एज जो फॉर्म फैक्टर है उन दोनों के कंपैरिजन से पता चलता है। तो डिटेल में हम इस चीज को स्टडी करेंगे। पहले आपको मैं कोर्स का रिव्यू दे देता हूँ। बेसिकली अगर आप सीएसआर नेट फिजिकल साइंस का कोर्स परचेज कर रहे हैं सो एडिशनल 35% डिस्काउंट के लिए आप कूपन कोड विशाल के का यूज कर सकते हैं। अभी जैसे कि सेल चल रहा है, सितंबर स्कॉलर सेल, तो इसमें क्या है कि 12 से 14 सितंबर के बीच अगर आप सीएसआर नेट फिजिकल साइंस का कोर्स परचेज करते हैं तो उसमें 60% का तो डिस्काउंट मिलेगा ही, साथ में 35% एक्स्ट्रा ऑफ मिल सकता है इफ यू यूज द कूपन कोड विशाल के। ओके, अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 35% एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। यानी जहां कोर्स 23,999 रुपए का है, यही कोर्स आपको 6,702 रुपए मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब आज का सेशन। तो सबसे पहले तो देखो, हमें फॉर्म फैक्टर स्टार्ट करने से पहले डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो मान करके चलते हैं कि हमारे पास कोई इंसिडेंट पार्टिकल है, वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, अल्फा पार्टिकल भी हो सकता है ना, जिसको आप टारगेट पर हिट करते हैं। जब हमारे पास इंसिडेंट पार्टिकल अल्फा पार्टिकल होता है तो हमारे पास रदरफोर्ड स्कैटरिंग होगा। ओके, और जब हम इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग की बात करते हैं बेसिकली, तो फिर हम उसको मोट स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी थ्योरेटिकली हमारे पास कैलकुलेशन आती है ना स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की, उसको हम लोग बोलते हैं मोट स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर देखो, कोई हमारे पास जो है इंसिडेंट पार्टिकल है जो हिट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ दैट टारगेट पार्टिकल जिस पर ये हिट करेगा। ये जो बी आप देख रहे हैं, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ओके, तो यहां से जैसे इंसिडेंट पार्टिकल आएगा इस टाइप से, और ये न्यूक्लियस के नजदीक पहुंचने के बाद इस प्रकार से देखो डेविएट कर रहा है। तो जितने एंगल से डेविएट होगा ना उसको बोलेंगे स्कैटरिंग एंगल। ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देख रहे हैं ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द इंसिडेंट पार्टिकल वेलोसिटी, तो इनके बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोला जाता है इंपैक्ट पैरामीटर, जिसको हम लोग बी से यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो ब्लैक में आप देख रहे हैं ना, दिस इज डी ओमेगा। ओके, ये सॉलिड एंगल फॉर्म कर रहा है बेसिकली 3 डायमेंशनल। आप इसका वैल्यू भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं इसे आर अज्यूम कर लूं और थीटा यहाँ पर जो है अज्यूम कर लेते हैं, इट इज द स्कैटरिंग एंगल, तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली ये मेरे पास जो है हो जाएगा डी ओमेगा का वैल्यू डी एस बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ds मेरे पास यहाँ पर सरफेस एरिया है ऑफ दिस एलिमेंट जो मैंने अज्यूम किया हुआ यहाँ पर, और r यहाँ पर जो है वो न्यूक्लियस से लेकर के, और ये जो हमारे पास सॉलिड एंगल जहां फॉर्म हो रहा है ना, ठीक है, वहां तक का ये डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड स्मॉल r। ठीक है, तो अभी जैसे हम डिफाइन करते हैं डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को, देन इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ पार्टिकल्स
जो पर यूनिट टाइम में सॉलिड एंगल से जो हमारे पास बाहर आ रहे हैं स्कैटर होने के बाद, है ना। तो स्कैटर होने के बाद जो हमारे पास सॉलिड एंगल से बाहर आएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर होंगे, ठीक है। तो वो पार्टिकल्स आपने रखने ऊपर, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो आपने इंसिडेंट किए, ठीक है, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ओके, तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, सॉरी पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया, आप एक ही बात समझें इस चीज को। बेसिकली ये मुझे रिप्रेजेंट करेगा फ्लक्स को, ये फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। और क्योंकि मैं पार्टिकल्स इंसिडेंट वन ले रहा हूं, तो इंसिडेंट फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगा डिनोमिनेटर पार्ट। ओके, तो और न्यूमरेटर पार्ट कितना हो जाएगा, dn बाय डी ओमेगा, ठीक है। तो वेरियस स्कैटरिंग एंगल्स पर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन बेसिकली, ठीक है ना। तो फिर ये एक्सपेरिमेंटली आपके पास डिटरमाइन हो जाएगा, और फिर वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप जो है फॉर्म फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं इस चीज को। द रेशियो ऑफ डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन विच इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली टू थ्योरेटिकली, जैसा कि मैंने आपको बताया, थ्योरेटिकली जो है हमारे पास में अगर इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट कर रहा है और स्कैटर हो रहा है विद द टारगेट, तो इसमें जो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आप कैलकुलेट करेंगे, दैट वाज मोड स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन बोला जाता है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी सिग्मा बाय डी ओमेगा मोड, ठीक है। तो थ्योरेटिकल इसका एक्सप्रेशन भी आता है, आप इसको देखिएगा, थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन है इसका बेसिकली। और अगर अल्फा पार्टिकल हुआ इंसिडेंट वन, देन इन दैट केस डी सिग्मा बाय डी ओमेगा, एंड देन वी हैव रदरफोर्ड, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली जो आपने डिटरमाइन किया, थ्योरेटिकली आप लोग यहाँ से कैलकुलेशन इजीली कर लेंगे, वंस इफ यू नो द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आप इजीली इसको कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर्म फैक्टर भी इजीली कैलकुलेट हो जाएगा फॉर दैट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इफ यू नो द वैल्यू ऑफ रो ऑफ आर। और एक्सपेरिमेंटली जो मेरे पास आ रहा है, तो इन रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे, ताकि मुझे पता चल जाए कि जो मैंने रो ऑफ आर अज्यूम किया था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या वो करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। तो वो मुझे बताएगा कि किस प्रकार से जो है न्यूक्लियाई का शेप है, ठीक है। इन चीजों के बारे में पता चलता है बेसिकली, ठीक है। सो दिस रेशियो एक्सपेरिमेंटली टू थ्योरेटिकली मेजर्ड स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर फॉर्म फैक्टर। और क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इट इज सिंपली द फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो ये देखो फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला भी लग रखा है ना, 0 टू इंफिनिटी, और इसके बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड e टू द पावर आयोटा q डॉट r बाय h, ठीक है, एंड देन d क्यूब ऑफ r। और ये रिलेशन है देखो, है ना। यहां पर जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं डी सिग्मा बाय डी ओमेगा, दैट वाज एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड। राइट साइड में डी सिग्मा बाय डी ओमेगा, दैट वाज थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड, आल्सो नोन एज मोड स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, एंड मल्टीप्लाई विद द f ऑफ q मॉडुलस स्क्वायर, ठीक है। ये जो q आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मोमेंटम ट्रांसफर। जो मोमेंटम ट्रांसफर होगा ना, पार्टिकल इंसिडेंट कर रहा है, तो वो किसी न किसी इनिशियल मोमेंटम पी से अप्रोच कर रहा होगा टारगेट की तरफ, और फाइनली जैसे ही ट्रांसफर होगा, ठीक है, मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम मान के चलते हैं कि इंसिडेंट पार्टिकल का पीएफ अगर है, तो जो डिफरेंस होगा इनिशियल माइनस फाइनल मोमेंटम का, दैट इज कॉल्ड द मोमेंटम ट्रांसफर। तो मोमेंटम ट्रांसफर का जो वैल्यू है वो होता है 2p sin थीटा बाय 2। थीटा मेरे पास में स्कैटरिंग एंगल है, ठीक है। तो ये जो है इसका बहुत छोटा सा प्रूफ है, आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं बेसिकली, बट ये रिलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे, q इज इक्वल टू 2p sin थीटा बाय 2। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैलकुलेट किया गया है फॉर्म फैक्टर का वैल्यू, और ये फॉर्म फैक्टर हमारे पास आ रहा है, ठीक है। और ये वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपने अज्यूम किए हैं। अब जो ऐसा भी सिचुएशन आपका बन रखा है, उसके हिसाब से आप जो है रो ऑफ आर को चूज करें, फॉर्म फैक्टर कैलकुलेट करें, थ्योरेटिकली डी सिग्मा बाय डी ओमेगा यानी स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करें, और उसको एक्सपेरिमेंटली जो वेरीफाइड है उसके साथ आप, ठीक है, मैच करवा करके देखेंगे क्या हमारे पास ये रो ऑफ आर फिट बैठता है कि नहीं, ठीक है। तो ये कैलकुलेशंस आपने बेसिकली करना होता है। सो न्यूक्लियर फॉर्म फैक्टर इज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, and it measures how the incident charge particle affected due to the scattering with the target। टारगेट के साथ में स्कैटर होने के बाद जो पार्टिकल इंसिडेंट कर रहा था उस पर क्या अफेक्ट हुआ, न्यूक्लियस की शेप के बारे में बताएगा, और किस प्रकार से न्यूक्लियन जो है वो हमारे पास डिफरेंट है फ्रॉम द पॉइंट लाइक पार्टिकल्स। इसका इंफॉर्मेशन भी कौन देता है मुझे, न्यूक्लियर फॉर्म फैक्टर ही प्रोवाइड करता है। ओके, अब एक छोटा सा हम डेरिवेशन करेंगे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन एमएससी में भी आपने जो है ये डेरिवेशन किया होगा न्यूक्लियर फिजिक्स में, ठीक है, कि स्फेरिकली सिमेट्रिक केस हो हमारे पास, और लो स्कैटरिंग अगर फिनोमिना हो रहा है बेसिकली,
तो फॉर्म फैक्टर की क्या वैल्यू हमारे सामने आती है, ठीक है। सो लेट मी कैलकुलेट दैट। स्फेरिकली सिमेट्रिक केस में सबसे पहले तो आप सिंप्लिसिटी के लिए अज्यूम कर लें कि h का वैल्यू 1 है एंड दिस इज द वॉल्यूम एलिमेंट d क्यूब r, जिसका वैल्यू स्फेरिकली सिमेट्रिक के केस में होगा r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई। और अगर आप लो स्कैटरिंग अज्यूम कर रहे हैं तो q डॉट r जो एक्सपोनेंशियल में था ना, दैट वाज ए स्मॉल क्वांटिटी, वो एक स्मॉल क्वांटिटी होगा। तो आप उसको सबसे पहले तो सीरीज की फॉर्मेट में लिख लीजिए, और क्योंकि q डॉट r स्मॉल क्वांटिटी है तो इसका स्क्वायर, इसका क्यूब है ना, क्यूब हो गया टू द पावर 4 है, मतलब हाई ऑर्डर टर्म्स को आप लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो बाय डूइंग द बाइनोमियल एक्सपेंशन वी कैन नेग्लेक्ट द हाई ऑर्डर टर्म्स वन कैन ऑब्टेन। तो अभी देखो यहां से मेरे पास ये आ जाएगा एफ ऑफ क्यू फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू, यहाँ इंटीग्रेशन का लिमिट जो है वो मेरे पास क्या है, स्फेरिकली सिमेट्रिक केस है ना। सो न्यूक्लियर फॉर्म फैक्टर फाइंड आउट करते टाइम ये जो 3 इंटीग्रल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इनके लिमिट्स क्या रहेंगे, 0 से इंफिनिटी, 0 से पाई एंड 0 से 2 पाई, ठीक है। और ये वैल्यू कहां से आई है, देखो बेसिकली क्या था कि e टू द पावर आयोटा q डॉट r, ये था मेरे पास, ठीक है, e टू द पावर आयोटा q डॉट r वेक्टर। तो इसको आप लिख सकते हैं, देखो e टू द पावर आयोटा, ओके, एंड देन q r कोस थीटा, ये मेरे पास है, ओके। और अब यहां से आपने क्या करना है, यहां से 1 प्लस में आयोटा एंड क्यू आर कोस थीटा बाय 1 फैक्टोरियल, ठीक है, सीरीज एक्सपेंशन एक्सपोनेंशियल का, ठीक है, प्लस में फिर इसके बाद आयोटा क्यू आर कोस थीटा बाय 2 फैक्टोरियल, इसका हमारे पास में होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर इसका स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, और इस प्रकार से हमारे पास चलता जाएगा, ये सीरीज बनेगी। हाई ऑर्डर टर्म्स को आप नेग्लेक्ट करेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट्स रहेंगे उनको भी आप यहाँ से नेग्लेक्ट करेंगे, बिकॉज फॉर्म फैक्टर एक रियल क्वांटिटी होती है, तो इमेजिनरी पार्ट्स को आपने यहाँ से कंसिडर नहीं करना है। एंड अप टू सेकंड ऑर्डर अगर आप यहाँ पर कंसिडरेशन कर रहे हैं तो बेसिकली मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस, ये माइनस साइन इसकी वजह से आया है, आयोटा स्क्वायर इज -1, ठीक है, क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। अब इसमें जो फर्स्ट इंटीग्रल आप देख रहे हैं ना, इंटीग्रल रो ऑफ आर एंड दिस इज होल डी क्यूब ऑफ आर, ये मेरे पास में 1 हो जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, बाय नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ओके। अच्छा, फिर हम सेकंड इंटीग्रल को सोल्व करेंगे। सेकंड इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए एंगुलर पार्ट बेसिकली सोल्व किस प्रकार से होगा, आप इसमें कोस थीटा को टी अज्यूम कर लेंगे यहाँ पे, तो ये टी स्क्वायर बन गया, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। तो ये जो आप साइन थीटा और डी थीटा देख रहे हैं ये डी टी के इक्वल रख देंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है तो वो कंज्यूम हो जाएगा बाय चेंजिंग द लिमिट्स, ठीक है, अपर और लोअर लिमिट्स को चेंज करने से हमारे पास ये नेगेटिव साइन रिमूव हो जाएगा। लिमिट चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने ये पुट किया है ना, सो अज्यूम कि हमारे पास इनिशियल केस में थीटा क्योंकि 0 है तो t का वैल्यू हो जाएगा cos 0 विच इज 1, ओके, एंड फाइनली हमारे पास थीटा का वैल्यू पाई है तो cos पाई हो जाएगा -1। तो 1 से -1 आप जा रहे हैं इंटीग्रल, ठीक है, ये लिमिट्स रहेंगी, बट इस लिमिट को आप इंटरचेंज कर लेंगे टू अवॉइड दिस नेगेटिव साइन, ओके। और इसके बाद आप फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो देखो ये मेरे पास आ जाएगा, फाई का तो इंटीग्रल बिल्कुल सिंपल है, 2 पाई के इक्वल, फर्स्ट हमारे पास टर्म 1 बन गया है बाय नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ठीक है, -1 to 1 टी स्क्वायर डी टी, तो इसका वैल्यू आप इजिली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा, यहां से आप सोल्व भी कर सकते हैं, डायरेक्टली आ जाएगा, देखो टी क्यूब, ठीक है ना, यहां से हो जाएगा टी क्यूब बाय 3 एंड लिमिट गोज फ्रॉम -1 to 1, यानी ये मेरे पास आ जाएगा 2/3, ठीक है, ये वैल्यू कितना आ रहा है 2/3 के इक्वल, इनटू में फिर क्यू स्क्वायर बाय 2 ये मैंने बाहर ले लिया, और ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ना इंटीग्रल में, बेसिकली ये मीन स्क्वायर रेडियस को डिनोट कर रहा है ऑफ दैट चार्ज्ड न्यूक्लियर या क्लाउड, ओके, इस चीज को जो है डिनोट कर रहा है ए स्क्वायर। आप चाहें तो इसे आर स्क्वायर का एवरेज वैल्यू इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर लिखना चाहे तो ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1 माइनस क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 6 इन द लो स्कैटरिंग केस, और स्फेरिकल सिमेट्रिक केस हमारे पास ये आता है फॉर्म फैक्टर, ठीक है। एट लास्ट आई विल गिव यू ए होमवर्क, आपने क्या करना है, ये एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, नॉर्मलाइज करना है सबसे पहले, और फिर उसके बाद फॉर्म फैक्टर का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे।
ए यहाँ पर पॉजिटिव कांस्टेंट है और आर का लिमिट 0 से इंफिनिटी जा रहा है। एक हल्का सा मैं हिंट आपको प्रोवाइड करता हूँ। देखो इसकी कैलकुलेशन के दौरान सबसे पहले तो आपने इसको नॉर्मलाइज करना है, तो आप यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को इम्पोज करेंगे, रो ऑफ आर डी क्यूब ऑफ आर गोइंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ठीक है, एंड बेसिकली 0 टू पाई एंड 0 टू 2 पाई, सभी इंटीग्रल्स आएंगे यहाँ पे, एंड दैट शुड इक्वल टू 1। ओके, तो एक काम करेंगे, यहाँ पे जो है ना कुछ n से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जो कि नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। आपने नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट n निकालना है यहाँ से, तो मेरे पास रहेगा दिस इंप्लाइज दैट n, ठीक है, एंड देन वी हैव 4 पाई, ठीक है, ये मैंने जो है ना 0 टू 2 पाई डी फाई और 0 टू पाई साइन थीटा डी थीटा, इसका मैंने लिख दिया 4 पाई वैल्यू आता है, क्योंकि रो पार हमारे पास थीटा फाई का फंक्शन नहीं है ना, तो आप सेपरेटली इजीली सोल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। एंड देन इसके बाद मेरे पास रहेगा 0 टू इंफिनिटी, एंड देन वी हैव आर स्क्वायर, रो ऑफ आर का वैल्यू है e टू द पावर माइनस ए आर एंड देन डी आर इज इक्वल टू 1। और ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है बेसिकली ना, ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है जिसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, देखो इसका वैल्यू होता है x की पावर n e की पावर माइनस ए एक्स गोइंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय a की पावर n प्लस 1। तो यहाँ पर भी सेम आप कह सकते हैं 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय a टू द पावर 3, ये मेरे पास आ गया। तो n का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, आप वापस वहां पर पुट कर लेंगे, और फिर फॉर्म फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है, यस ये रहा मेरे पास, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये फॉर्मूला आप अडॉप्ट कर लेंगे, सेम कैलकुलेशन है जैसा हमने यहाँ पर किया है, वॉल्यूम एलिमेंट भी सेम आएगा, स्फेरिकल सिमेट्रिक है, ठीक है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। इवन थीटा का जब आप इंटीग्रल करेंगे तो कैलकुलेशन भी सेम है कि कोस थीटा का वैल्यू आप टी अज्यूम करेंगे, लिमिट चेंजेस फ्रॉम 1 टू -1, ठीक है, तो सेम कैलकुलेशन से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। सो टेक इट एज ए होमवर्क। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ पर फॉर्म फैक्टर जो है क्या होता है, किस प्रकार से इसको डिटरमाइन करते हैं, और वंस इफ वी कैलकुलेट फॉर ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, किस प्रकार से हम लोग जो है यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड जो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है उससे कंपेयर करके रिजल्ट को पता लगाते हैं कि जो हमने अज्यूम किया है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या वो सही है कि नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियस की शेप के बारे में पता चलता है, और कैसे वो पॉइंट लाइक पार्टिकल से डिफरेंट है उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन फॉर्म फैक्टर ही प्रोवाइड करता है। यहाँ पर वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैलकुलेट किया गया है फॉर्म फैक्टर, आप उस फॉर्मूले का यूज करते हुए इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्म फैक्टर। सो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है क्लास से रिलेटेड या फिर आपकी स्टडी से रिलेटेड, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिक्स बाय विशाल। आल्सो आप इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर सीएसआर नेट फिजिकल साइंस के जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड होते हैं, जो आपकी तैयारी के बहुत मतलब काम आएंगे। ओके, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली जो नई वीडियोस हैं इनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।